जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आज वही बुक हमारे गुरुदेव की जहाँ है प्रकाश से एक पैराग्राफ लिया है। ये बहुत सुंदर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दे रही है, मतलब एक नया जीवन दे रही है। जैसे बोलते हैं ना कि गुरुओं की सत्संग, संतों का सत्संग हमारे जीवन का दिशा और हमें एक नई एनर्जी देती है। तो हमारे पास ऐसे भौतिक रूप में तो गुरुदेव नहीं है, पर ये जो भौतिक रूप में उनकी लिखी हुई बुक है, ये बुक भी हमारे लिए उतना ही काम कर रही है जितना कि गुरुदेव का शारीरिक रूप से प्रेजेंट होना। तो गुरुदेव पैराग्राफ में बात करते हैं कि आत्मा की प्रकृति व्यक्तिगत ब्रह्म के रूप में है। कितनी बड़ी बात है ये, जिसको हम जरा सा भी कभी महसूस भी नहीं कर पाते। बोल रहे हैं कि आत्मा की जो प्रकृति है ना, वो कैसी है? व्यक्तिगत ब्रह्म के रूप में है, परमानंद है, आनंद की चिरस्थायी, नित्य नवीन एवं नित्य परिवर्तनशील आंतरिक अवस्था। मतलब यदि हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा जो है वो साक्षात ब्रह्म है, तो ये सारे अनुभव हम हमारे भीतर फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या क्या कि ये जो आत्मा है उसका प्रकृति कैसा है? परमानंद है, आनंद की चिरस्थायी, हम मतलब एक निरंतर, सतत, कभी न मिटने वाला, नित्य नवीन एवं नित्य परिवर्तनशील आंतरिक अवस्था है। फिर बोलते हैं, यह परमानंद उस व्यक्ति को सदा के लिए अक्षय आनंद प्रदान करता है। जब हम आत्मस्वरूप को समझते हैं, उसमें अवस्थित हो जाते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि यह परमानंद उस व्यक्ति को सदा के लिए अक्षय आनंद प्रदान करता है। हमेशा हमेशा के लिए वो आनंदित हो जाता है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, चाहे वह शारीरिक कष्टों या मृत्यु के परीक्षणों से ही क्यों न गुजर रहा हो। मतलब शारीरिक जो पीड़ा है, कितना भी दुख हो, मृत्यु हो, रोग हो, तब भी वो व्यक्ति आनंदित रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं और हर संत कहते हैं ये बात। तो उनने अपना अनुभव जो हमें लिख कर बताया है, ताकि वो ना रहे, तो हम ये बुक पढ़कर उनकी बातों को समझ सकें, उनको सुन सकें और हम भी वही अवस्था प्राप्त कर सकें जो गुरुदेव थे। बोलते हैं कि हर कोई जो है वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं? हमें अपने से भी ऊपर बना देते हैं। मतलब गुरुदेव ईश्वर को जानते हैं, तो साक्षात हमें ईश्वर ही दे देते हैं। इसलिए गुरुदेव अतुलनीय है, मतलब ईश्वर से भी तुलना नहीं की जा सकती गुरुदेव की, तो क्योंकि ईश्वर तो हमें इस संसार में छोड़ दिया, दुख कष्ट भोगने के लिए मार्ग नहीं बताया, लेकिन गुरुदेव हमें मार्ग बता रहे हैं कि कैसे हम अपने घर तक अपना आत्मस्वरूप को जान सकते हैं। भौतिक उपचार, औषधियाँ, भौतिक सुविधाएं, मानवीय सांत्वनाएं पीड़ा मिटाने में अपनी भूमिका रखते हैं। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो भौतिक उपचार है, जैसे हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक, तरह तरह के जो औषधियाँ हैं, और भौतिक सुविधाएं, जैसे आजकल हमारे पास एसी है, कूलर है, तरह तरह के बेड हैं, खाना बनाने के उपकरण, आने जाने का बहुत तरह की सुविधाएं हैं। तो भौतिक उपचार, औषधियाँ, भौतिक सुविधाएं, मानवीय सांत्वनाएं, मतलब कितने ही लोग हैं आपको इमोशनल, मोरल, सोशल, फाइनेंशियल, हर तरह के सपोर्ट देते भी हैं, है ना, सांत्वना देते हैं।
पीड़ा मिटाने में अपनी भूमिका रखते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए किसी से अपनों से बात करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब इनकी भूमिका है, इनका इम्पोर्टेंस है जीवन में। परंतु महानतम उपचार है क्रिया योग। मतलब ये सारी चीज़ें क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आपको सांत्वना तो देगा, बट जो परमानंद में डूबने का है, लगातार सतत हमेशा हमेशा के लिए डूब जाने का नाम है कि हम अपने आनंद को प्राप्त हों, अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हों, तो वो एकमात्र क्रिया योग है। गुरुदेव क्रिया योग सिखाते हैं। मतलब जिस चैनल से मैं जुड़ी हूँ, जिस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, वो है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो गुरुजी ने चलाया था, श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने। तो उसी से मैं जुड़ी हूँ। ये हमें क्रिया योग सिखाता है। तो क्रिया योग का अभ्यास तथा यह प्रतिज्ञापन कि आप ईश्वर के साथ एक हैं। अगर हम पर डे क्रिया योग का अभ्यास करते हैं और लगातार यह भीतर रखते हैं कि आप ईश्वर के साथ एक हैं, मतलब हम अगर ये माने लगातार कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, जो आत्मा है वो क्या है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप ही है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब तक हम इस अपने आत्मा को जान नहीं पाएंगे, आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अहम ब्रह्मास्मि में नहीं कह पाएंगे। जिस पल जिस क्षण कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, उसी पल सारा भ्रम खो जाता है। ये जो माया है, ईश्वर की सृष्टि, इसके पीछे मतलब इस माया रूपी पर्दा को हटा देता है, मतलब हट जाता है, और इस सारी संपूर्ण सृष्टि और हम भी, इसके पीछे कौन है ये पता चल जाता है। तो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, ईश्वर ही है। ये जो मैं भाव है, विभिन्नताएं हैं, हम अलग होने का जो भाव है, यही हमें सीमित बनाता है और यही हमें कष्ट और दुख में डालता है। हम अपनी क्षमता भूल गए हैं, जबकि हम ईश्वर के स्वरूप हैं। तो यह समस्त कष्टों, पीड़ाओं तथा शोकावस्थाओं के लिए रामबाण उपचार है। क्या उपचार है कि क्रिया योग का अभ्यास तथा यह प्रतिज्ञापन कि ईश्वर के साथ एक है। यह समस्त कष्टों, पीड़ाओं तथा शोकावस्थाओं के लिए रामबाण उपचार है, अर्थात समस्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्मों से मुक्ति का मार्ग है। जो भी हम यहाँ कर्म फल भोग रहे हैं, बोलते हैं ना कर्मों की सजा, कर्मों की सजा। जिस पल हम ये प्रतिज्ञापन करते हैं कि हम ईश्वर एक साथ है, मतलब मेरे भीतर ईश्वर ही है, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर चला रहे हैं, ईश्वर ही है, तो सारी जो व्यथा है वो मिट जाती है। और ये सब क्रिया योग के अभ्यास से ही संपूर्ण होगा। तभी हम पूर्ण रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक कर्मों से मुक्ति का मार्ग है। ये मतलब कह रहे हैं कि यही समस्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्मों से मुक्ति का मार्ग है, क्रिया योग करना। तो क्रिया योग को मैं बार बार बताती हूँ, मैं भी क्रिया योग ही करती हूँ, लेकिन मैं अभी लगता है बहुत ही सुपरफिशियल, अभी तक मेरे अंदर गहराई नहीं आई है। मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ सच में। अगर मैं गुरुदेव के वाणी मुताबिक, गुरुदेव के कहे अनुसार सतत प्रयास कर रही होती तो शायद मेरी अवस्था कुछ और होती, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन कुछ और आता। लेकिन अभी मैं बार बार अप एंड डाउन फेस में जा रही हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, ये बुक पढ़ती हूँ, तो मेरे भीतर का जो स्थिति है वो बदल जाती है, मेरी मन स्थिति बदल जाती है। लेकिन फिर मैं बाहर सिक्योरिटी और ये सब ढूंढती हूँ
और फिर मेरी मनस्थिति सांसारिक हो जाती है और इनसिक्योर हो जाती हूँ, मैं पीड़ा में आ जाती हूँ। मेरे अंदर शायद ईगो भी बहुत है, पर मैं क्या करूँ, है अभी अभी वो मिटा नहीं है। अगर कोई भी गलत चीज़ के लिए कुछ बोल देता है मुझे जहाँ पर उसको नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं होप करती हूँ कि सामने वाला समझता क्यों नहीं, पर वो क्यों समझेगा, उसका स्वभाव है। अगर उसकी समझ होती, समझना, दूसरे की पीड़ा को अनुभव करना, तो ये संत प्रवृत्ति है। मतलब संत, गुरुदेव, ईश्वर, यही लोग दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं। बाकी संसार के प्राणी से अगर आप होप करोगे कि ये हमारी पीड़ा को अनुभव करें, तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है। तो उनकी गलती नहीं है, वो जिस चेतना में है, जिस मानसिक स्तर पर है, उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करते हैं। ये बात मुझे हमेशा तब समझ में आती है जब जब मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो अल्टीमेट मेरी ही अवस्था चेंज हो जाती है। मतलब मैं ये कहूँ कि सबसे बात करके मुझे कुछ नहीं मिलता। जब मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ, तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ऐसा लगता है मुझे ही सत्संग मिल गया, मेरी अवस्था चेंज हो जाती है। अभी मेरी जो मानसिक अवस्था थी कुछ और थी, बातों ही बातों में मैं बदल गई हूँ। भीतर से एक विश्वास, आस्था, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ आ गया है। तो इसलिए मैं और तत्परता से पर डे वीडियो बनाती हूँ। आज का समय अभी ना 8 बज रहे हैं, शाम के 8 बज गए हैं। मैं बाहर घने जंगल में बैठी हूँ, एक स्ट्रीट लाइट के सामने, पर यहाँ मैं पूरी निडरता से बैठती हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर डे। और जहाँ आप पर डे बैठने लग जाते हैं तो मेमोरी सी बन जाती है ना, यहाँ पर मेरी मेमोरी सी बन गई है। मैं तो कहीं भी जाऊँगी, कहीं पर भी नहीं, बस यहीं आके मैं पर डे बैठ रही हूँ। 1 मंथ से कंटिन्यू यहीं बैठती हूँ, यहीं वीडियो शूट करती हूँ। थोड़ा रोशनी रहती है तो अच्छा रहता है, नहीं तो स्ट्रीट लाइट रहती है तो उसमें ही अच्छा है। बातें तो शेयर करनी है, इन बातों में मेरी ही अवस्था थोड़ी अच्छी हो जाती है, सत्संग सा हो जाता है। इसी बहाने थोड़ा बुक पढ़ लेती हूँ और समझाते समझाते मुझे ही समझ में आ जाता है चीज़ें। थैंक यू। जय गुरु।